देखो यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट्स और यहां मैं लिख रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी। इस चैप्टर में हमारा अजम्पशन रहेगा कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, इसलिए मैं नंबर्स में लिखूंगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, यश की शादी हो रही थी। हंस क्या रहे हो भाई, जोक थोड़ी है, सबकी होगी। और जो हंस रहे हैं बेटा सबके ऊपर एग्जाम्पल आएगा, वो कोई अकेला नहीं है, पूरा कोर्स है अभी। तो यश की शादी हो रही थी। अब शादी में पता है क्या होता है, सब अपने में लगे रहते हैं। जिस दिन दूल्हे की शादी है उस दिन सबको अपनी पड़ी रहती है कि भैया हम तैयार हो जाएं, ये हो जाए। दूल्हे से कोई देखता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, दूल्हे का तो गधे वाले हालत होती है उस दिन। अगर मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊं तो सुबह उठा, उठते ही मम्मी बोली बेटा जल्दी बैठ पूजा है, पूजा है। मेरे को पूजा में बैठा दिया यार। पूजा खत्म हुई, पता चला नाश्ता तो पहले ही खत्म हो गया। फिर मुझे किसी ने कहा चल यार तू बिस्किट विस्किट खा ले। मैंने कहा ठीक है यार, वैसे ही कल से हलान होना है, एक दिन और सही। बिस्किट विस्किट मैंने खाए। उसके बाद किसी ने भेज दिया भैया रेडी होने के लिए निकल जाओ, ये कर लो। मतलब हालत ये होती है रात तक दूल्हे को तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं ज्यादा। तो ऐसी हालत बेचारी इसकी भी थी। रात तक तो भूख के मारे हालत खराब हो जाती है। अब ये घोड़ी पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि कैसे मैं मंडप तक पहुंचूं, ठीक है, सब कुछ निपटे, उसके बाद खाना खाने को मिले। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद घोड़ी से उतरते ही इनको वहां पे स्टेज पे ले गए कि स्टेज पे बैठो। अब बेचारे को स्टेज पे बैठा दिया, ये और दुल्हन बैठे हुए, सामने वेटर घूम रहे सारे। ये बेचारा खाली उनको घूर रहा, कुछ तो दे दे भाई। अब बेचारा भूख के मारे हालत खराब। अब दूल्हा है, भाग के जाएगा तो नहीं, जैसा हमेशा करता था कि अरे भाई इधर आ जा। बैठा हुआ बेचारा स्टेज पे, करे तो क्या करे, इंतजार कर रहा है कि किसी वेटर की मुझ पे नजर पड़ जाए और बाय चांस दे जाए। बेचारा बैठा हुआ स्टेज पे, बस जो हर कोई आ रहा फोटो खिंचा रहा है, इनके साथ मुस्कुराना और पड़ रहा, खिचक हो गया। बड़े कोई आए तो पैर और छूना पड़ रहा बार बार झुक झुक के। पेट की वैसी हालत खराब, भूख के मारे इसका सर दर्द हो रहा। कैसे तैसे इसने वो समय काटा। समय काटने के बाद पता है क्या होता है, सज्जन कोट लगता है, मतलब सब फैमिली वाले साथ में बैठते हैं, देखा होगा ना आपने, दूल्हा दुल्हन को बीच में बैठाते हैं और उसके बाद सारे फैमिली मेंबर्स वगैरह साथ में बैठते हैं सारे। तो ये भी वहां पहुंच के बैठा, अब बस इंतजार कर रहा था कि भाई कुछ भी फटाफट लगा दे, तो जो भी है लगा दे यार, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। इतने में दुल्हन के पापा आए, उनके हाथ में लड्डू था। लड्डू वैसे भी इसको बहुत पसंद है, तो इसको तो मन में यही चल रहा था भाई जो भी आने दो यार, एक बार कुछ दो तो सही, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। तो उन्होंने इसको लड्डू खिलाया और लड्डू जैसे इसको दिया, इसने तो पूरा लड्डू खा लिया फटाफट। एक बार तो मिले यार, भूख तो मिटे। पहला ये लड्डू इसने खाया तो मान लो इसको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। हमने क्या बोला था कि इस चैप्टर में यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने बता दिया कि भाई एक लड्डू खाने पे इसको कुछ संतुष्टि मिली, 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, थोड़ी पेट को राहत मिली, वो चूहे शांत हो गए। पर भूख एक लड्डू से कैसे मिटेगी, बेचारे सुबह से कुछ नहीं खाया। इतने में जब दुल्हन के पापा ने खिलाया तो दुल्हन की मम्मी भी आ गई। अरे दामाद जी मेरे हाथ से भी खाओ, आप ऐसे थोड़ी चलता है, एक लड्डू और चलेगा ही चलेगा। अब इसको भूख तो लगी थी, इसने कहा ठीक है भाई। तो इसने कहा ठीक है, खा लिया एक और लड्डू। दूसरा लड्डू खाया तो अब देखो सोच के बताना, थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि पहले तो चूहे कूद रहे थे, अब वो चूहे शांत हो गए, तो उसके पेट को संतुष्टि तो मिलेगी पर पहले वाले से थोड़ी कम मिलेगी। तो दूसरे में 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, पर भूख तो अभी भी नहीं मिटी थी भाई, सुबह से भूखा बैठा है। 2 लड्डू से क्या होता है। इतने में लड़की के ताऊजी आ गए, उन्होंने भी एक लड्डू खिलाया। बोले अरे दामाद जी जब खा ही रहे तो हमारे हाथ से ही बनता है, एक तो बनता है भाई। अब इसको भूख तो लगी थी, इसने कहा मना क्या करना है यार, आने दो अभी तो जो आ रहा है। तीसरा लड्डू खाया, 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, पर पेट तो अभी भी नहीं भरा था। और लड्डू खिलाने वालों की लाइन बढ़ती जा रही थी पीछे कि सभी खिलाएंगे ना, अब शादी में ऐसा ही होता है, छोड़ते और नहीं है, जबरदस्ती टूस टूस के खिलाते हैं। ठीक है कि आपको चाहे यहीं से बाथरूम का रास्ता ढूंढना पड़े, पर खिलाएंगे जरूर, हर कोई छोड़ता कोई नहीं है। इतने में ताई जी भी आ गई,
उन्होंने कहा अब तो हमारे हाथ से ही बनता है। पहले तो उसने मना किया, यार अब लड्डू ही खा लूंगा तो और क्या खाऊंगा यार। इसने बहुत मना किया पर कोई माना ही नहीं, मना कर ही रहा था, इसके मुंह में ठूस दिया पूरा लड्डू, ले बेटा। ठीक है भाई, क्या करता, चौथा लड्डू भी खा लिया। चौथे में 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, पर 4 लड्डू के बाद आप सोच सकते हो इसके पेट का साइज मेरे जितना तो है नहीं जो 8-10 खा जाएगा। 4 लड्डू के बाद इसका पेट बिल्कुल फुल हो गया। इसने कहा अब तो मुझे खाना भी नहीं खाना, बिल्कुल पेट फुल हो गया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अब तो खाना भी चाहे तो मना कर दूंगा। अब इसने ऐसा सोचा ही था, इतने में इनकी साली आ गई। जी जी, एक तो मेरे हाथ से भी बनता ही है, अब धर्म संकट में मना कैसे करे भाई। पेट तो भर चुका है पर यहां मना करना इसको अच्छा नहीं लग रहा था। इसने कहा ठीक है खिला दो, बस थोड़ा सा ही खिलाना। उसने भी जैसे ही इसने हाँ बोला, पूरा का पूरा लड्डू मुंह में ठूस दिया। अब ध्यान से सोच के बताना, इसका पेट पूरा भरा हुआ है, इसने एक और लड्डू खा लिया, अब क्या कुछ, मजाक नहीं, एक और लड्डू खा लिया, अब क्या कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं। तो एक और लड्डू में 0। अब इसने कहा यार अब तो हालत बिल्कुल पैक हो गई, अब तो मैं उठ ही जाऊं, बस मन कर रहा है। अब गलती से भी कोई और आ गया तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब इतना सोच ही रहा था, इतने में दुल्हन की फ्रेंड आ गई, वो भी अच्छी वाली। उसने कहा जीजू एक तो हमारे हाथ से भी। अब बेचारे क्या करता, इसने कहा अब क्या करूं यार, ठीक है भाई खिला दो। एक और लड्डू, अब इसने खा तो लिया पर अब इसका क्या हाल होती है मैं बताता हूं, देखो पीछे मुंह करके। मैं आता हूं 1 मिनट, 2 मिनट में आता हूं मैं, अभी आप लोग बैठे, मैं आ रहा हूं बस, अभी नहीं, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं। मतलब जो खाया वो बाहर ही आ जाएगा अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो मतलब नेगेटिव में हो जाएगा, जो खाया वो भी बाहर आ जाएगा। तो यही कहानी होती है यूटिलिटी की। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, ध्यान से देखो, एमयू कम होती जाती है, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद वो रुक जाती है, और अगर आप तब भी नहीं रुके तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो एमयू समझ